त्योहारों के सीजन की शुरुआत के साथ जस्ट फॉर एनवायरनमेंट संगठन ने प्रदूषण को रोकने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है। संगठन द्वारा ऐसे ही एक अभियान उच्च प्राथमिक विद्यालय रामकृष्ण नगर कानपुर में चलाया गया। जिस प्रकार दिवाली के त्यौहार में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण फैलता है, दीपावली के दौरान पटाखे जलाने से निकलने वाली जहरीली गैसों और प्रदूषण तत्व हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं और पक्षियों, वन्य जीवों, पालतू जानवरों और मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं और इसीलिए हमें ग्रीन पटाखों का उपयोग करके अन्य जहरीले पटाखों से बचना चाहिए। संगठन की अध्यक्षा सुश्री अनीता अग्रवाल ने कहा कि कैरी बैग के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक के अंधाधुंध उपयोग को भी प्रदूषण पैदा करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है और इस प्रकार पर्यावरण के अनुकूल कंपोस्टेबल कैरी बैग का उपयोग इसका ही एकमात्र समाधान है। हमारा लक्ष्य आने वाली पीढ़ियों को किसी भी रूप में प्रदूषण को रोकने के लिए महत्व के बारे में शिक्षित करना है और इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, जहां हम छात्रों को उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए कचरे के पुनर्चक्रण के बारे में शिक्षित करते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदूषण कम होने के साथ साथ कचरे को मूल्यवर्धित उत्पाद या अन्य कार्य में आने वाले उत्पाद में परिवर्तित किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान संगठन के सदस्यों अनुष्का, श्रुति, काव्या और अर्चना ने बेकार प्लास्टिक की बोतलों से फ्लावर पॉट, पेन स्टैंड आदि बनाने और विभिन्न घरेलू कचरे से अन्य सजावटी और उपयोगी वस्तुएं तैयार करने के लिए विद्यार्थियों को एक साथ एकत्र करके शिक्षण प्रदान किया। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने स्कूल में डस्टबिन और अन्य सफाई सामग्री सौंपी और खरीदारी के लिए प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग से बचने की अपील करते हुए कपड़े के थैले भी वितरित किए। ये हमारा एक संस्था हम लोगों ने एनजीओ बनाई है जस्ट फॉर एनवायरनमेंट, जो कि हम लोग अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें इसके लिए कार्य करते हैं। क्योंकि त्योहारों का सीज़न है और दिवाली आने वाली है, तो हम लोगों ने इस पर प्राइमरी स्कूल रामकृष्ण नगर में इसलिए चुना यहाँ पर आकर के कि यहाँ बच्चों को हम समझा सकें कि कैसे हम अपने त्योहारों को ग्रीन दिवाली के रूप में मनाएं और पर्यावरण को पटाखे वगैरह कम छुड़ाएं। घर से जैसे साफ़ सफाई करने के बाद जो भी कूड़ा निकलता है इसका निस्तारण सही रूप से करें, गंदगी ना फैलाएं, पॉलीथीन का यूज़ कम से कम करें, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉलीथीन यूज़ करते हैं तो उसमें जाती है कूड़े में, हमारे जानवर भी खाते हैं और आजकल गाय वगैरह खा लेती हैं, दूध वगैरह देती हैं, तो वो सब इंसान को ही नुकसान करता है। तो हमारा मकसद यही है कि पर्यावरण को कैसे हम सुरक्षित रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और पटाखों का यूज़ कम से कम करें, ग्रीन पटाखे चलाएं जिससे धुआं कम निकले, पानी को प्रदूषित होने से बचाएं, जल, थल, नभ तीनों को प्रदूषण से बचाएं। किस तरह बचाएं, इसके लिए आज हम यहाँ पर आए। धन्यवाद। मैं सीता मिश्रा, ज्योति महिला समिति की पूर्व सचिव। जैसा कि यहाँ पर्यावरण दिवस एक बच्चों के लिए प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं हम लोग कि पर्यावरण को उनको कैसे सुरक्षित करना है। जो आजकल के समय में पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है, प्लास्टिक की वजह से फैल रहा है। जगह जगह बच्चे प्लास्टिक यूज़ करते हैं, थ्रो करते हैं, मार्केट में बहुत सारा प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम लोग कार्यरत हैं। और जो हमारी टीम है उसी प्रोजेक्ट को लेकर के आज प्राइमरी प्राथमिक स्कूल में हम लोग उपस्थित हुए और बच्चों को प्लास्टिक की बोतल से फ्लावर पॉट बनाना और वेस्ट पेपर जो है उससे लिफाफे बनाना जो यूज़ कर सकते हैं, हम कैरी कर सकते हैं। और जो प्लास्टिक की बोतल से हम लोग टूथब्रश स्टैंड बना सकते हैं या पैक पॉट बना सकते हैं। तो बच्चों को ये सारी ट्रेनिंग देते हैं जिससे बच्चे एक्टिव हैं और बहुत सारे बच्चे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके साथ फाइनेंस को लेकर के, तो वो इसको एक बिजनेस पर्पज से भी स्टार्टअप कर सकते हैं, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर सकती है।
जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको यूज़ करें। थैंक यू इसी के साथ धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान अनुष्का, श्रुति, काव्या, अर्चना ने बेकार सामान से क्राफ्ट करके किस तरीके से आप सजाने का सामान, पेपर बैग इत्यादि बना सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस छात्र छात्राओं को स्वयं बैठकर विधिवत तरीके से कराई। सभी छात्र और छात्राओं ने बहुत मन लगाकर इस प्रक्रिया को सीखने का प्रयास किया।